हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं काकीगुरुई सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। रेइबात्सुबामी काउंसिल मेंबर्स को मोमोबामी क्लैन से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके बाद किरारी मोमोबामी सभी को उनके एकेडमी में आने के लिए शुक्रिया अदा करती है। तेरानो तोतोबामी किरारी को उसके ऑफर के बारे में याद दिलाती है, जिसकी वजह से ही वो सारे यहाँ आए थे। किरारी ने उनके आगे ये प्रस्ताव रखा था कि जो भी स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन में जीतेगा वो आगे चलकर मोमोबामी क्लैन का लीडर बनेगा। तेरानो उस पर इस बात का भी इल्जाम लगाती है कि वो हमेशा से ही बाकियों से उनकी चीजों को छीन लेती है और फिर दोबारा उन्हें जीतने का मौका देती है ताकि वो सारे उसके पीछे पेट डॉग की तरह घूमते रहें। यूरिको और साइका को छोड़कर बाकी के सारे काउंसिल मेंबर इस इलेक्शन के लिए राजी हो जाते हैं, जो कि गैम्बलिंग के थ्रू होने वाली है। स्कूल के हॉल में भी इलेक्शन को लेकर नोटिस लग चुके थे, जिन्हें यूमिको और रियोटा पढ़ रहे होते हैं। तभी रूना, जो कि इलेक्शन कमेटी की हेड है, वो इलेक्शन के रूल्स को लेकर अनाउंसमेंट करती है। इलेक्शन में कोई भी एक दूसरे को वोट नहीं दे सकता था। वोट सिर्फ गैम्बलिंग के थ्रू एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट के पास ट्रांसफर हो सकते हैं और ये इलेक्शन की ड्यूरेशन 30 डेज की है, जिसमें स्टूडेंट जितने चाहे उतने गैम्बलिंग मैचेस खेलकर इस इलेक्शन को जीत सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में एक एक इलेक्शन चिप दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके वो अपना पहला गैम्बल खेल सकते हैं और आखिरी में जिसके पास ये इलेक्शन चिप सबसे ज्यादा होंगे वो ही अगला प्रेसिडेंट बनेगा। यूमिको इस इलेक्शन के लिए काफी एक्साइटेड थी, लेकिन उसे बस इस बात का अफसोस था कि इसमें रियल पैसों का इस्तेमाल नहीं होगा। वो रियोटा को बताती है कि कायदे मन्यूदा को हराने के बाद उसके अकाउंट में 3 बिलियन येन आ चुके हैं, जिन्हें वो वापस गैम्बलिंग में लगाना चाहती है। मैरी साओतोमे वहां आकर यूमिको से कहती है कि वो इस तरह से अपने अकाउंट के पैसों को पब्लिकली रिवील ना करे। यूमिको मैरी को देखकर खुश हो जाती है और उसे हक करने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। मैरी यूमिको से पूछती है कि आखिर उसके बाकी के प्राइजेस का क्या हुआ जो उसने कायदे के लाइफ प्लान से जीता था। यूमिको बताती है कि उसका इंटरेस्ट कायदे की लाइफ प्लान में बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण उसने इत्सुकी को ट्रांसफर कर दिया है, जो कि कायदे से ज्यादा अटैच थी। मैरी यूमिको को इलेक्शन को अंडर एस्टिमेट करने से मना करती है और बताती है कि स्कूल में काफी सारे बामी नाम वाले न्यू स्टूडेंट्स आए हैं। वो यूमिको से ये भी पूछती है कि क्या उसे इस बात की कोई नॉलेज है, क्योंकि उसके नाम में भी बामी आता है। यूमिको ये कहकर इस बात को टाल देती है कि शायद से वो उसके दूर के कोई रिलेटिव्स होंगे जिनके बारे में उसे जानकारी नहीं है। मोमोबामी क्लैन के स्टूडेंट्स स्कूल में घूम रहे होते हैं और इलेक्शन के प्लान्स को आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। डिस्कशन के दौरान मिरोसेल्वा होनेबामी यूमिको का जिक्र करती है और पूछती है कि आखिर उन्हें उसके साथ क्या करना है। रेई बताता है कि यूमिको बामी के ही एक माइनर क्लैन जबामी की सेकंड बॉर्न डॉटर है, जो कि इस स्कूल में न्यू ट्रांसफर हुई है और न्यू होने के बावजूद भी उसने ऑलरेडी 5 काउंसिल मेंबर्स को गैम्बलिंग में हरा दिया है। यूमिको के बारे में सुन के सारे लोग एक्साइटेड होते हैं, लेकिन उसे अपने प्लान का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। पर इरीमी मुशिबामी यूमिको को टेस्ट करना चाहती थी। दूसरी तरफ यूमिको, रियोटा और मैरी बाकी सारे स्टूडेंट्स को गैम्बल करते हुए देख रहे होते हैं, जो इलेक्शन में जीतने के लिए डेस्परेट थे। मैरी कहती है कि सिर्फ एक चिप किसी स्टूडेंट की किस्मत को बदल सकती है, चाहे वो कोई हाउस पेट भी हो। अगर उसकी गैम्बलिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग है तो वो इलेक्शन जीत सकता है। रियोटा यूमिको से उसका इलेक्शन प्लान पूछता है, जिस पर वो कहती है कि वो इस चिप का इस्तेमाल सीधा प्रेसिडेंट के साथ गैम्बलिंग में करेगी। रियोटा मैरी से भी सेम सवाल करता है, जिसका जवाब मैरी टाल देती है और वहां से चली जाती है। मैरी के जाते ही वहां रेइबात्सुबामी आता है, जो यूमिको को एक इलेक्शन गैम्बल का इनविटेशन देने आया था। यूमिको बिना सोचे समझे इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। रियोटा उसे वार्निंग देता है कि जिनके साथ वो गैम्बलिंग करने वाली है वो स्कूल में आए हुए न्यू स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, जिनके बारे में वो ज्यादा नहीं जानती।
यूमिको रेई से पूछती है कि क्या वो उसके साथ गैम्बलिंग करने वाला है, जिस पर वो बताता है कि उसका काम गैम्बलिंग करना नहीं है बल्कि मोमोबामी क्लैन के मेंबर्स को सर्व करना है, और जिस गेम के लिए वो यूमिको को इनवाइट करने आया है उसका ओपोनेंट कोई और है। गैम्बलिंग रूम में जाकर यूमिको मिदारी को देखती है जो कि उसकी ओपोनेंट होने वाली थी। मिदारी यूमिको को वहां देखकर बहुत खुश होती है पर यूमिको उसे देखकर एनॉय। उसके बाद रेई सबका इंट्रोडक्शन इरीमी मुशीबामी से करवाता है जिसने ही इस गेम के लिए मिदारी और यूमिको को चैलेंज किया था। इस इनविटेशन के पीछे इरीमी का मकसद था कि वो यूमिको के साथ साथ एक काउंसिल मेंबर को भी हरा दे। सब कुछ डिसाइड होने के बाद इनाहो यामातो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि वो इस गैम्बल को सुपरवाइज करेगी। इलेक्शन के दौरान होने वाले गैम्बल्स में एक सुपरवाइजर का होना जरूरी था ताकि वो ये देख सके कि वोट्स पूरे फेयर तरीके से डाले जा रहे हैं। मिदारी यूमिको के साथ दोबारा गैम्बल करने के लिए एक्साइटेड हो जाती है और इरीमी उन्हें अपना गैम्बलिंग टूल फिंगर कटिंग गलिटन दिखाती है। हमने एपिसोड 1 में गेम के दौरान होने वाले इंसिडेंट्स को देख लिया था जहां पर इरीमी जो पहले इतनी कॉन्फिडेंट थी वो आखिर में रोना शुरू कर देती है और इसके आगे की स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है। इरीमी को ऐसे रोते हुए देखकर रूम में सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर जिसने उन्हें गैम्बलिंग के लिए सामने से चैलेंज किया था अब वो ही इस गेम को कंटिन्यू नहीं रखना चाहती। मिदारी के काफी चिल्लाने के बाद इरीमी रोते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उनसे नहीं हारेगी और इसके साथ स्ट्रिंग्स काटने का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। इरीमी को समझ नहीं आता कि इतना डेंजरस गेम होने के बावजूद भी ये दोनों बिना किसी झिझक के स्ट्रिंग्स कैसे काटे जा रहे हैं। गेम अब ऐसे पड़ाव पर आ चुका था जहां आखिरी की सिर्फ 3 ही स्ट्रिंग्स बची थी और अब उनमें से कोई एक अपनी उंगली को गंवाने वाला था। इरीमी को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने इन दोनों को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। ये दोनों बिल्कुल पागल हैं जो आखिरी स्ट्रिंग तक अपनी उंगली को नहीं हटाएंगी। उसे वहां होने वाले खून खराबे को इमेजिन करके ही वॉमिटिंग आने लगती है। यूमिको इरीमी के एक्सप्रेशंस को देखकर कहती है कि क्या वो अब इस गेम को क्विट करने का सोच रही है। वो उसे याद दिलाती है कि ये गेम उसकी फैमिली का एक ट्रेडिशन है जहां उन्हें लोगों को टॉर्चर करने में मजा आता है, तो उसे तो गेम को क्विट करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि असली मजा तो अब शुरू हुआ है। इरीमी यूमिको की बातों पर गौर करती है कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है। गेम को क्विट करना एक शर्मनाक बात होगी। अब चाहे उसे अपनी उंगली गंवानी पड़े वो उसके लिए तैयार है। ये सोचते हुए वो 3 में से एक स्ट्रिंग काट देती है जो कि सेफ निकलती है। अब सिर्फ मशीन में 2 स्ट्रिंग्स बाकी थी, यानी कि यूमिको और मिदारी में से ही कोई एक अपनी उंगली को आज गंवाने वाला था। मिदारी जो हमेशा से मौत से थ्रिल होती है वो चाहती थी कि इस गेम में उसकी ही उंगली कटे, जिसके डेस्परेशन में आके वो बची हुई दोनों स्ट्रिंग्स को काट देती है और मशीन की ब्लेड नीचे गिर जाती है। डर के मारे इरीमी अपनी उंगली को होल से बाहर निकाल लेती है पर यूमिको और मिदारी दोनों ने अपनी उंगली को अंदर ही रखा हुआ था। ब्लेड गिरने के बावजूद भी उनकी उंगली को कुछ नहीं होता पर मिदारी के एक साथ 2 स्ट्रिंग्स काटने के कारण वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है और यूमिको इस गेम की विनर बन जाती है। मिदारी ये देखकर गुस्सा हो जाती है कि इरीमी ने उनसे झूठ बोला था कि इस गेम में उनकी उंगली कटेगी। यूमिको जो पहले से ही मिदारी से चिड़ी हुई थी वो इस गेम को भी दोबारा खराब करने के कारण उससे और भी ज्यादा नफरत करने लग जाती है। इरीमी जो इस बात से कंफ्यूज थी कि आखिर ब्लेड पर सेफ्टी प्लेट आखिरी तक कैसे लगा था क्योंकि डीलर ने तो कहा था कि उसने वो हटा दिया है। यूमिको बताती है कि गेम की शुरुआत में उसने ये नोटिस किया था कि जिस टेबल पर ये गलिटन रखा है वो थोड़ा सा हिल रहा है। प्लेयर्स को किसी तरह की दिक्कत ना हो उसके लिए उसने इनाहो से कहा था कि वो उसे फिक्स कर दे। फिर इनाहो बताती है कि टेबल का एक एंटी स्लिप डिस्क खराब हो गया था जिसके कारण टेबल में डिसबैलेंस हो रहा था, तो उसने बाकी के डिस्क को भी हटा दिए थे।
यानी कि जिस चीज को हटाने के बारे में यूमिको और इनाहो बात कर रहे थे वो ब्लेड का सेफ्टी प्लेट नहीं बल्कि टेबल के डिस्क थे। यूमिको इरीमी से माफी मांगती है कि उसने जानबूझ के उसे मिसलीड किया, पर उसका मकसद था कि वो भी इस गेम के थ्रिल को उनकी तरह फील करे, ना कि गेम का सीक्रेट जानने के कारण वो बेफिक्र होकर खेले। यूमिको उसका हाथ पकड़ के उसे शुक्रिया भी कहती है कि उसके कारण ही आज उसे इतना मजा आया और वो फ्यूचर में भी दोबारा एक दूसरे के साथ जरूर गैम्बलिंग करेंगे। इरीमी को भी रियलाइज हो जाता है कि जो उसने अब तक यूमिको के बारे में सुना था वो सब सच था। ये लड़की सच में बहुत अलग है और इसमें कोई भी शक नहीं है कि उसके शरीर में भी बामी क्लैन का खून दौड़ रहा है। इस गेम को जीतने के बाद यूमिको के पास अब 3 ब्लू चिप्स आ गए थे, जो कि इलेक्शन को जीतने की तरफ उसका पहला पड़ाव थे। दूसरी तरफ स्टूडेंट काउंसिल रूम में किरारी मोमोबामी, तेरानो तोतोबामी और यूमी तोतोबामी से बातचीत करती है। किरारी सवाल करती है कि आखिर वो लोग अपने साथ रेई को क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि वो बात्सुबामी क्लैन से बिलोंग करता है, जिन्हें बहुत पहले ही मोमोबामी क्लैन से निकाल दिया गया था, जिसके कारण बात्सुबामी क्लैन का कोई भी मेंबर उनमें से किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। तेरानो बताती है कि इसी वजह से उसने रेई को यहाँ बुलाने का फैसला किया था, क्योंकि उसे मालूम है कि वो किसी को भी सपोर्ट नहीं करेगा और न्यूट्रल रहेगा। साथ ही वो किरारी को ये भी चेतावनी देती है कि बाकी के न्यू आए मेंबर्स मिलकर उसे उसकी कुर्सी से हमेशा के लिए हटा देंगे। मैरी, जिसने अभी तक कोई भी इलेक्शन गैम्बल नहीं खेला था, वो अपने चिप को लेकर स्कूल के हॉलवे से गुजर रही होती है, जहां वो अचानक से वाइस प्रेसिडेंट रिरिका मोमोबामी से टकरा जाती है। टक्कर के कारण रिरिका जमीन में गिर जाती है और उसका मास्क फेस से गिर जाता है। वो दिखने में बिल्कुल अपनी ट्विन सिस्टर किरारी जैसी थी, जिससे मैरी भी उसका चेहरा देखकर कंफ्यूज हो जाती है। हड़बड़ाहट में वो अपना मास्क दोबारा पहनती है और मैरी से कहती है कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, और बाकी के काकीगुरुई के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।